इंतजार क्यों करना पड़ा। दूसरा एक सवाल आपने भी उठा दिया कि अगर हरियाणा की बेटियों के साथ, और मैं मान लेता हूं एक क्षण के लिए कि किसी के साथ अभद्रता हुई होगी, अगर एक भी बेटी के साथ अभद्रता हुई हो हरियाणा की बेटी ऐसी हो ही नहीं सकती कि अभद्रता हो। वो जयप्रकाश जी के पास जा सकती थी, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जा सकती थी, वो राजनीति का पतीला लेकर के जंतर मंतर पहुंच रहे कांग्रेसियों आपियों पापियों के पास जा सकती थी, कहीं नहीं गई साहब। तो इससे मामले की गंभीरता निश्चित तौर पर वो कम हुई है। अब सवाल यह है कि आरोप लग गए, आरोप लगने के बाद रास्ता क्या है? आरोप लगने के बाद न्यायाधीश कौन है, जांच एजेंसी कौन है? जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल या प्रियंका गांधी तो हो नहीं सकती, 10 जनपद की बनाई हुई कोई कमेटी भी नहीं हो सकती। जांच करेंगी देश की संविधान सम्मत जांच एजेंसियां, वो अपना काम कर रही हैं। कुश्ती संघ की कार्यप्रणाली पर कमेटियां बनी, इस मामले की जांच के लिए भी कमेटी बनी, उन कमेटियों में खिलाड़ियों के प्रतिनिधि भी थे, उनमें खिलाड़ी ही थे। तो वीरेंद्र जी बहुत विस्तार से आपको बोलने का मौका दिया, एक सवाल करता हूं और फिर जाकर रोहतास जी के पास चलता हूं। क्या आपका सिद्धांत अब इस देश में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले हर आरोपी के संदर्भ में लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में एफआईआर दर्ज हुई, खिलाड़ियों ने चाहा, एफआईआर दर्ज नहीं की पुलिस ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, निर्देश दिया, तब एफआईआर दर्ज हुई। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह सम्माननीय सांसद पर, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। आपसे जानना चाहता हूं कि यह सिद्धांत अब पॉक्सो एक्ट के तहत देश के बाकी आरोपियों के संदर्भ में भी लागू होगा? भले ही एफआईआर दर्ज हो जाए, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। अभी तक तो हम यही परंपरा देखे हैं कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है, या तो आदमी फरार होता है या पुलिस के कब्जे में होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह तो मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं और खिलाड़ी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रिविलेज हासिल है, ये जो स्वतंत्रता हासिल है, जो ये सम्मान हासिल है, इस पर कुछ कहेंगे वीरेंद्र जी आप? जी डॉक्टर साहब एक बात सुनिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये सवाल आप भी उठा रहे हैं। अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया गया, पॉक्सो के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल इन खिलाड़ियों, आरोपी खिलाड़ियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए होंगे। देश के प्रधान न्यायाधीश बैठ करके सारी चीजों को सुन रहे थे। अगर दिल्ली पुलिस कहीं कानून की किताब का उल्लंघन कर रही होती तो जस्टिस चंद्रचूड़ को कोई रोक रहा था क्या दिल्ली पुलिस को यह कहने के? जब वो ये कह सकते हैं एफआईआर दर्ज करो, तो वो ये भी कह सकते थे पहले गिरफ्तारी करो, उसके बाद कोई बात करेंगे। क्योंकि जांच एजेंसियों को कानून के अंतर्गत अपनी जांच की प्रक्रिया का रास्ता तय करने के जो अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों का उपयोग दिल्ली पुलिस कर रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना इस तरह का कोई दखल नहीं दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जांच एजेंसी का काम सुप्रीम कोर्ट उसकी सुपरविजन कर सकता है, जांच नहीं कर सकता। जांच एजेंसियों का काम जांच एजेंसी करेंगी, कांग्रेस की कमेटी या आम आदमी पार्टी की कमेटी नहीं कर सकती। दलील में दम है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी की। उनका कहना है भाई गए तो थे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस खुद सुन रहे थे, उन्होंने निर्देश क्यों नहीं दिया कि गिरफ्तार करो ब्रजभूषण शरण सिंह को? उन्होंने तो सुनवाई से इंकार कर दिया। अब और सुनवाई नहीं, एफआईआर की बात थी, एफआईआर दर्ज करा दी। अब कोई दिक्कत हो तो अगली अदालत में जाना। हम विस्तार लेते हैं इसको, रोहतास सिंह नांदल जी के पास आते हैं। असल किरदार तो इस पूरे मसले के नांदल साहब ही हैं। दीपेंद्र हुड्डा की कुर्सी पर आप बैठ गए नांदल साहब, कितना बवाल काट दिया। ऐसा क्या आपका कुर्सी का मोह हुआ जिसके चलते देखिए देश भर में क्या बवाल मचा हुआ है क्या कहानी? आपसे बेहतर कौन बताएगा? दरअसल सबसे बड़े किरदार तो आप ही हैं इस मसले के, तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, चल क्या रहा है, कौन है उद्योगपति? नेता तो समझ में आता है पर बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। पर आप तो सब समझ रहे होंगे, क्योंकि आपका आना किसी का जाना, इस पर ही पूरी बात केंद्रित हो जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद करूंगा जी। और डॉक्टर साहब आपने जो सवाल उठाया है, किसी का जाना और किसी का आना जी, ये तो एक बड़ी संस्थाओं में पद आते जाते रहते हैं, एक बड़ी स्वाभाविक बात है, कोई नई चीज नहीं है जी। और वो तो उनकी राजनीति की व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा रुचि इसमें पहले दिखाई नहीं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता